इंडिया। हेलो जिगर के छल्लो, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? ओके, सब मस्त। तो हो जाइए आप लोग, कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास हो निकाल कर हो जाइए मस्त, क्योंकि हम आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। क्या नाम है बच्चा? सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है? सोलर सिस्टम। लेकिन इस टॉपिक से आप लोग बहुत सारी चीज सीखेंगे, ठीक है। लेकिन जो है टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ज्ञान ज्ञान वह दवा है जो जितना पिएगा वो उतना जिएगा। ओके, सबको पता? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूं जो कि स्कूल और होम ट्यूशन पढ़ाता हूं। और आप लोग के सामने मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू बहुत सारे नॉलेज देने वाला हूं, और आप लोग ध्यान से इसको जो है पढ़िए और अपना नोट्स भी बनाइए। ओके बच्चा, ठीक है, तो स्टार्ट करूं? रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम। ओके, तो आप लोग को पता है कि इसी सोलर सिस्टम में, जानते हैं, हमारा अर्थ भी है इसी सोलर सिस्टम में, जहां हम लोग हैं। यहाँ पर आप हैं, हम हैं। और इसका जानते हैं जो मुखिया है भाई, हमारे जो है जितने भी प्लैनेट्स के जो है मुखिया हैं, उनका ये है, इनको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे सन महाराज। ये कौन है? ये हमारे जो हैं सन महाराज है। सूरज दादा कह सकते हैं, चंदा मामा, सूरज दादा, क्योंकि दादा जो होते हैं घर के हेड होते हैं। इसी तरह सूरज दादा भी हमारे क्या हैं? सोलर परिवार, सोलर सिस्टम के क्या है? मुखिया हैं। ठीक है, तो ये हमारे सन हैं। ओके, SUN, इनको हम लोग सन बोलते हैं। ठीक है, SUN। ओके, तो ये हमारे सन है। लेकिन जो है इनके बारे में तो कुछ हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए भाई। तो सन के बारे में पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि देखिए ये सन जो है बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है। और जानते हैं इसके अंदर जो है दो गैसेस होती है मेन रूप से। कौन कौन? एक होता है हाइड्रोजन, वाह भाई वाह, हाइड्रोजन होता है, और एक होता है हीलियम। ओके, ये दो मुख्य तरह से जो है गैसेस होती हैं। और जो हाइड्रोजन होता है बाबू लोग जानते हैं, नियर अबाउट 71%। कितना होता है? 70 सॉरी 71% जो है क्या होता है आपका? हाइड्रोजन होता है। और नियर अबाउट 29% आपका क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें, क्योंकि ये जलते रहते दम, देखते हैं ना गर्मी में दम गजब जलते हैं भाई साहब, और ठंडी में थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं जैसे इस समय। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। ये हमारे हेड हो गए, इतने बने हैं। अब देखिए नंबर 1 पर हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, नंबर 1 पर कौन सा है? मरकरी। कौन सा प्लेनेट है? मरकरी है। लोग शॉर्ट में करेंगे, हटेगा नहीं, मरकरी है नंबर 1 पर, सबको मालूम है। और उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। ये मान लीजिए सर्कल अगर हम लोग बनाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये नंबर 2 पर जानते हैं कौन आता है भाई? पहले मरकरी हो गया, नंबर 2 पर वीनस। कौन हो गए भाई? वीनस। ठीक है, वीनस हो गए, मतलब बुध और शुक्र। अब इनको देखिए नंबर 1 पर सबसे जो है पहले सबसे छोटे बेटे यही है, मरकरी है। यहाँ पर हम लोग उसको शो कर लेते हैं, ये हमारे मरकरी हैं सबसे छोटे से, ये हमारे वीनस है। पहले लिख लेते हैं सीरियल से। नंबर 3 पर कौन है भाई? अर्थ। ठीक है, नंबर 4 पर कौन है? अर्थ के बाद
मार्स, ठीक है। नंबर 5 पर कौन है? जुपिटर। नंबर 6 पर कौन है? सैटर्न। नंबर 7 पर कौन है? यूरेनस। और नंबर 8 पर कौन है? नेपच्यून। ठीक है, ये 8 लोग हैं सीरियस है। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, नंबर 6 पर, नंबर 7 पर, नंबर 8 पर। लेकिन जानते हैं आप लोग, इससे पहले जो है हमारे जो दादा लोग होते थे या हमारे पापा लोग मान लीजिए जो बड़े बुजुर्ग थे, वो बोलते थे कि 9 प्लेनेट है, 9 ग्रह की बात होती थी कि नहीं? हाँ होती थी। तो जानते हो जो 9वां ग्रह था, 9th प्लेनेट, जानते हो कौन था? प्लूटो था। कौन था? प्लूटो। लेकिन जानते हैं इनको जो है इस प्लेनेट के जो है सिस्टम से जो है उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया मतलब इनको जो है इस श्रेणी से इनका नाम हटा दिया गया। कब हटा गया? 2006। ठीक है, 2006 से इनका नाम क्या हुआ? इनकी श्रेणी से ये बोले कि भैया तुम बहुत बदमाश हो, बहुत ज्यादा बदमाश हो, तुम इधर उधर करते हो, कोई रूल का फॉलो नहीं करते हो, इसलिए भाई मेरे परिवार से आप हट जाओ। ठीक है, तो मतलब इनको हटा दिया गया। कहने का मतलब इनके जो है श्रेणी से जो हटा दिया गया। इसी तरह जानते हैं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ। एक बच्ची को मैं पढ़ा रहा था, मतलब समझा रहा था कि जो है 9th प्लेनेट जो है अब नहीं है, उसको जो है इस प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वो कह रही है, सर ये बताइए उसको प्लूटो को हटाकर कहाँ रखा गया? बहुत छोटा था क्या? हम बोलते कि मतलब बोले थे कि छोटा था, ड्रॉप प्लैनेट्स में इसको रख दिया गया। कहते कितना छोटा था, उसको कहाँ रखा गया है? भाई बच्चा है, वो तो पूछेगा। उनका कहना भी सही था। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा उनको हटाकर जो कहीं पर रख दिया गया है। नहीं, रख नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे प्लेनेट की श्रेणी से उनका जो है नाम हटा दिया गया है कि अब ये प्लेनेट नहीं है। ठीक है, इनको ड्रॉप प्लैनेट्स में जो उनका नाम रख दिया गया, मतलब बौने ग्रह में रख दिया गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? हाँ, आप लोग मत कहिएगा, पूछिएगा कहाँ हटा कर रख दिया गया। ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक लोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 मरकरी। देखिए नंबर 1 मरकरी और वीनस, ये दोनों में क्या डिफरेंट है? देखिए ये सबसे नजदीक है, सन के सबसे नजदीक कौन है भाई? मरकरी है। उसके बाद क्या है? वीनस है। लेकिन आप लोग को मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि जो है मरकरी से ज्यादा ये हॉटेस्ट और क्या है? हॉटेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है। कौन? हमारा वीनस। क्यों? रीजन ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग आग जला रहे हैं। ठीक है, ये आग जला हुआ है, सपोज दैट ये जो है फायर है, आग जला हुआ है, और यहाँ पर एक मैं लकड़ी का गुटका, और थोड़ा सा दूर पर जो है हम लोग जो है ये आयरन का बॉल, ये मान लीजिए लकड़ी का जो है कोई भी चीज में रख दिया, और आग जब जलाता हूँ तो देखिए जानते हैं जब ये यहाँ पर जब हीट जाती है और यहाँ पर हीट जाती है, इनके पास हीट जाती है, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर हैं। ठीक है, मतलब इनकी डेंसिटी क्या है? कम है, और जो हीट जाएगा बहुत स्लो जाएगा। लेकिन यहीं पर जो है ये आयरन जो होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो बहुत सटे सटे होते हैं। देखिए ये देखिए एकदम एकदम घने होते हैं, और इसलिए जो है इसमें हीट क्या करेगा? हीट बहुत तेजी से फ्लो होगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा आयरन। क्लियर? पता है कि नहीं? गर्म हो जाएगा ना। तो यही रीजन है, इनमें भी यही रीजन है कि मरकरी जो है थोड़ा इनका डेंसिटी कम है, इनका डेंसिटी अधिक है, इसलिए जो हीट इसमें ज्यादा जाता है, और ये क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाते हैं ना। इसलिए जो पूरे प्लेनेट में सभी लोगों में सबसे ज्यादा गुस्से वाले, मतलब सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा चमकने वाले कौन है? वीनस। कौन है? वीनस, मतलब शुक्र। क्लियर हो गया? क्यों हॉटेस्ट है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि भाई मरकरी तो नजदीक है। एक बच्चा हमसे पूछा कि सर आप ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि वीनस सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट है, लेकिन मरकरी तो सबसे नजदीक है सन के, तो वो क्यों नहीं? तब हमको बताना पड़ा कि बेटा ये रीजन है, यही रीजन के कारण क्या होता है ये आपका जो है सबसे हॉटेस्ट है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़े। ओके। तो अब नंबर 3 पर अब देखिए नंबर 3 पर हमारा कौन सा ग्रह है भाई? हमारा सबसे अनोखा ग्रह, सबसे प्यारा ग्रह, सबसे फेवरेट ग्रह ये है प्लेनेट जिस पर हम लोग रहते हैं। जिस पर हम लोग रहते हैं कि नहीं भाई? जहां हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं ना। तो ये हमारी कौन है? अर्थ। कौन है वो? अर्थ है ना। अर्थ है कि नहीं? हाँ, क्लियर। तो ये हमारी अर्थ है।
तो अर्थ पर जो है लोग रहते हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ना, जानवर, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स भी हैं इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स भी है कि नहीं? तो रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ है। और लाइफ होने का कारण भी एक जानते हैं क्या है? लाइफ होने का कारण क्या है? क्योंकि भाई हमारे अर्थ में जो है ये ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और वाटर जो है क्या है, प्रचुर मात्रा मिलते हैं, जिससे हम लोग जो है पानी पी सकते हैं, ऑक्सीजन से जो हम लोग सांस ले सकते हैं और आसानी से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन और प्लेनेट में तो जो है ऐसा अभी नहीं मिला है। लोग लोग खोज, साइंटिस्ट जो है क्या कर रहे हैं भाई, उसके बारे में खोज कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए ना, चंद्रयान 3 गया था। हाँ, कहाँ पर गया था सबको पता है कि नहीं? कहाँ पर गया था भाई? चांद के जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था कि नहीं? तो हमारा देश जो कितना आगे, पूरे वर्ल्ड में पहला हमारा देश बना है जो कि साउथ पोल पर गया है ना। चंद्रयान 3 देखें तो कितना कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि नहीं? तो इसी तरह जो है खोजा जा रहा है कि कहाँ पर कुछ पानी है, कहाँ पर ऑक्सीजन है, तो खोज जारी है। लेकिन अभी तो फिलहाल हमारा अर्थ जो है इसके लिए जो है एकदम सुटेबल है रहने के लिए, मस्त एकदम पानी है, हवा है। लेकिन जानते हैं ये तो है, लेकिन आजकल भाई साहब इतना पोल्यूशन हो रहा है कि हमारी अर्थ एकदम परेशान है। चारों तरफ से पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है, हाँ, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के जो है रोग लोगों को हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन यही कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बड़े बड़े जंगल को काटा जा रहा है, उस पर जो है घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को जो है अधिक से अधिक पेड़ को लगाइए, अधिक से अधिक पौधे लगाइए, जिससे कि जो है हम लोग को क्या मिले, ये हमारा ऑक्सीजन हम लोग को मिलता रहे, जिससे कि जो है हम लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और हमारे प्रकृति का बैलेंस बना रहे। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ हमारा क्या है, लिविंग प्लेनेट है। क्यों प्लेनेट है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और वाटर है ना हमारे अर्थ पर। और जानते हैं इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनका नाम लिख लीजिए, ब्लू प्लेनेट बोलते कि नहीं भाई? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं ना। क्यों ब्लू प्लेनेट बोलते हैं? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो है नियर अबाउट मान लीजिए 3/4, ठीक है, मतलब 4 पार्ट में, ये देख लीजिए 4 पार्ट में, ये मान लीजिए 4 पार्ट हमारा अर्थ है। ऐसे मान लीजिए हमारा अर्थ बना लीजिए इस तरीके से, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये 4 पार्ट बना लीजिए, ठीक। तो एक पार्ट तो लैंड, ये कहने का मतलब जो है ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक, तो मतलब 3/4, 4 पार्ट का थर्ड पार्ट जो है पानी ही पानी है, वाटर है ना, ओशियन के रूप में, ठीक है, सी के रूप में, रिवर के रूप में, इतना सारा पानी है हमारे अर्थ पर। लेकिन फिर भी पानी की कमी कहीं कहीं रहती है, क्योंकि अरे सभी पानी पीने योग्य थोड़ी ना है, यूज करने लायक थोड़ी ना है। कितना ओशियन में तो भाई साहब इतने ज्यादा पानी है जो कि जब सॉल्टी है, मतलब खारा पानी है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना सारा पानी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, नीला नीला ना, ब्लू, गाना सुने है ना, ब्लू है पानी पानी, हाँ कितना अच्छा गाना था। ओके कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब देखिए अर्थ के बारे में हम लोग इतना नॉलेज जान गए हैं, उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं मार्स, ठीक है, थोड़ा मार्स के बारे में जान लें। मार्स देखिए क्या है, मार्स हम लोग जो है बोलते हैं रेड प्लेनेट। क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। अब क्यों रेड प्लेनेट बोलते हैं? ये मार्स हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है लाल होती है, और ये लाल कलर किस कारण होता है पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, आयरन ऑक्साइड। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण जो है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है यहाँ पर जो मिट्टी होती है लाल होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। अब देखिए 4 लोगों के बारे में हम लोग जान गए। कितने लोग के बारे में? 4 लोग को। और जानते हैं इन चारों प्लेनेट को हम लोग बोलते हैं इनर प्लेनेट, क्योंकि ये सन के नजदीक है ना, यहाँ से जो है यहाँ तक जो है सन के नजदीक है, नियरेस्ट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, इनर प्लेनेट बोलते हैं। इनर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनर प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि सन के नजदीक है। और ये जो 5 बच्चे हैं, ये 5 लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर
प्लेनेट, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन चार के बीच में एक जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, एक बड़ा गैप होता है, ये इनको अलग करता है, ये चार अलग इधर चार इधर, इसको आउटर बोलते हैं। मतलब ये अपने जो है अपने गांव में ही रहते हैं और ये लोग जो है गांव के बाहर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये लोग इनर प्लैनेट और ये आउटर प्लैनेट। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ठीक है। अब आइए हम लोग नंबर 5 के बारे में जाने। नंबर 5 में कौन है भाई? जुपिटर है। कौन है? 4 के बारे में क्लियर हो गया, मार्स के बारे में नॉलेज क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग को? क्लियर बाबू लोग? ओके। तो नंबर 5 में जुपिटर, और जानते हैं भाई साहब जुपिटर जो है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट, बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा लड़का यही है। इनके जो है सबसे जो है बड़े बेटे कौन है? जुपिटर। कौन है? जुपिटर सबसे बड़े बेटे हैं ना। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है भाई, सबसे छोटा? मरकरी है। सबसे बड़े प्लेनेट कौन है भाई? जुपिटर है कि नहीं? ठीक है। अब आगे देखिए सैटर्न के बारे में। ये जो सैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिंग प्लेनेट। क्या बोलते हैं? रिंग प्लेनेट बोलते हैं। क्यों रिंग प्लेनेट बोलते हैं? अरे क्योंकि इनके ऊपर जो है छल्ला, ऐसे ऐसे छल्ला देखेंगे, 10 रिंग होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सैटर्न के रिंग प्लेनेट बोलते हैं। और इनकी वजह से डेंसिटी इतनी कम है कि इनको हाथ से ऐसे करेंगे जैसे लग रहा है पानी पानी, सब पानी, एकदम इतनी हल्की, इतने जो है हल्के फुल्के हैं कि एकदम मत पूछिए। कौन? सनी भैया हमारे सैटर्न। ओके। और नंबर 7 पर आते हैं यूरेनस। मत पूछिए भाई, यूरेनस से तो बहुत दूर है, और यहाँ पर तो भैया ठंडी ठंडी, इन जगह पर तो ठंडी ठंडी, ये भी ठंडी, इतना ठंडी रहता है कि मत पूछिए भाई साहब। इन लोग बहुत दूर है, क्योंकि देखिए लाइट तो बहुत कम जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ठंडी 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 रहता है। ठीक है। और भी हम लोग जो है देखिए इसके बारे में और भी जान सकते हैं, और मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, इसके अंदर के बारे में और भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी स्टार्टिंग हम लोग का है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो करने से भी कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हम लोग जो है धीरे 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 सबके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके। तो हम लोग देखिए इतना हम लोग इनके बारे में जाने कि नहीं, सभी प्लैनेट्स के बारे में जाने। अब जानते हैं बाबू, अब थोड़ा सा हम लोग जो है रिकैप लेंगे और आप लोग से जो है क्वेश्चन थोड़ा पुटअप मैं करूंगा कि देखो आप लोग को आया कि नहीं कुछ आया। तो हम लोग देखिए जैसे धारावाहिक में होता है ना कि भैया आज पूरा खत्म हुआ उसके बाद रिकैप होता है ना, इसी तरह हम लोग थोड़ा सा रिकैप लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में देखिए बेसिक नॉलेज हम लोग जान रहे हैं, बेसिक नॉलेज। अभी तो इंटरनल नॉलेज है, अभी हम लोग जो है जानेंगे बाबू, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में हम लोग जाने कि सबसे पहले ये हमारा क्या होता है? सन होता है ना, जो कि परिवार का मुखिया है ना। ये सोलर सिस्टम के पूरे परिवार के मुखिया जी कौन है? सन। और सन के अंदर जो है 2 गैसेस मेन रूप होती हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं, एक हीलियम होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 71% लगभग होता है सबसे अधिक, और हीलियम 29% होता है, नियर अबाउट, ठीक। इसलिए वो जलते हैं, दम देखना चमकते हैं। ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद नंबर देखिए, पहला जो है बेटा इनका जो मरकरी सबसे छोटा, ये सबसे छोटा बेटा कौन है? मरकरी है। नंबर 2 पर ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। नंबर 2 पर वीनस है, इसको हम लोग हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर अर्थ है, इनको हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर है, यहाँ पर जीवन जो है संभव है, जीवन हम लोग जीते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर मार्स है, इनको हम लोग रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों रेड प्लेनेट होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण रेड प्लेनेट होता है, ठीक है। नंबर 5 पर जुपिटर है ना, जुपिटर क्या है? सबसे बड़े जो है प्लेनेट है ना। नंबर 6 पर सैटर्न है, इनका तो भाई साहब इतने भी हल्के फुल्के तो कोई भी हाथ जैसे मारेगा पूरा हो जाता है, और इनको हम लोग रिंग प्लेनेट बोलते हैं। नंबर 7 पर कौन है? यूरेनस है, ठीक है, यूरेनस अरुण, ठीक है। और नंबर जो है 8 पर जो है नेपच्यून है, वरुण भाई साहब, दोनों भाई हैं, दोनों एकदम ठंडे ठंडे रहते हैं, एकदम हमेशा एकदम सुखड़े रहते हैं भैया, ठीक है, दोनों भाई लोग। तो ये हम लोग जो है 8 लोग के बारे में जान गए। और हम लोग जानते हैं नंबर 9 पर कौन थे? प्लूटो भैया। प्लूटो भैया को तो भाई कहे कि भैया आप हाथ में जोड़ता हूँ, आप जो है हम लोग के परिवार चले जाए। बहुत बदमाश भाई साहब, बहुत बदमाशी करते थे। कभी कभी अपने ऐसे लोग चल रहे थे ना, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, कभी कभी भाई एकदम हट जाते थे, जैसे यहाँ से यहाँ भाग जाते थे, यहाँ भाग जाते, ये लोग गुस्सा देते, भाई कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, कोई रूल का फॉलो नहीं कर रहे, ये भी गुस्सा। उन्होंने कहा कि भाई इनको हमारे परिवार से हटाइए, इनको हमारे परिवार से हटाइए। तो साइंटिस्ट लोग कहे चलो तो भाई ड्रॉप प्लेनेट चले जाओ, ये प्लूटो के बारे में पता। 2006 में इनको जो है यहाँ से जाइए हटा दिया गया था, ठीक है। प्लूटो के बारे में समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया इतना। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्विज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आप लोग से बाई ओरली। मैं आप लोग से पूछूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा और देखता हूं कौन सही बताता है। क्लियर? ठीक है। तो चलिए
तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1, देखता हूं कौन बच्चा बताता है। नंबर 1, अब देखिए जो आपको नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, ठीक है। ये भी हम लोग और भी नॉलेज लेंगे टॉपिक पे टॉपिक, ये बेसिक नॉलेज है सोलर सिस्टम का, कल और भी वीडियो आएगा। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन। ओके, नंबर 1 देखता कौन बताता है, मैं ऑप्शन भी दूंगा। ओके, नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन पहले बोल दूं, चलिए आपको बताना है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करूं, चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सन के अंदर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे अधिक गैस कौन सी है सन में। चलिए ओके, सबसे अधिक गैस कौन सी, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। नंबर ए ऑप्शन है हीलियम, ठीक है। नंबर बी आपका है हाइड्रोजन, नंबर सी आपका है ऑक्सीजन। चलिए 3 ऑप्शन है, कौन बताएगा भाई। ओके, अरे बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने जो है जिन बच्चों ने हाइड्रोजन लगाया है, एकदम सही जवाब, क्योंकि सन में सबसे अधिक कौन सा है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नंबर 2, ये नंबर 1 क्वेश्चन था। नंबर 2 क्वेश्चन, चलिए मैं चेक करता हूं कौन बच्चा बताता है। चलिए आपको बताना है कि जो मार्स का जो कलर होता है, वहां की मिट्टी जो रेड होती है, वो किसके कारण रेड होती है। चलिए ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 ऑप्शन है, चलिए कौन बताता है, कौन बताएगा भाई। सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बताता है। बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों ने जो है आयरन ऑक्साइड जो है दिया जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए 5 क्वेश्चन मैं करूंगा भाई, देखिए ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन मैं आप लोग से जो है करूंगा, आप लोग को बताना है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन, देखता हूं कौन बताता है। नंबर 3 क्वेश्चन कौन बताएगा। हाँ, नंबर 3 क्वेश्चन है, चलिए बताइए, इनर प्लेनेट के अंतर्गत, ठीक है, कितने प्लैनेट्स आते हैं इनर प्लैनेट के अंतर्गत। जो इनर प्लैनेट के अंतर्गत कितने प्लैनेट, नंबर ए ऑप्शन है 5 प्लैनेट आते हैं, बी 4 प्लैनेट आते हैं, 3 प्लैनेट आते हैं प्लैनेट्स, नंबर सी 4 प्लैनेट्स आते हैं। चलिए इनर प्लैनेट के अंतर्गत कितने प्लैनेट आते हैं, देखता हूं कौन बताता है। ओके, जिन बच्चों का जो है 4 आंसर है, उनका बिल्कुल सही जवाब, कितने प्लैनेट्स आते हैं, 4 तो दिया है, 1 2 3 4, यही ना है इनर प्लैनेट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कौन बताएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज रिंग प्लैनेट, कौन सा जो है ग्रह, ठीक है, छल्ला ग्रह मतलब रिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, देखता हूं कौन बताता है, जुपिटर। ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी सैटर्न। देखता हूं कौन बच्चा बताता है। ओके, जिन बच्चों का आंसर सी है, बिल्कुल सही जवाब, उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है सी सैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बताता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए बताइए, आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार अधिक जो है। हाँ, आप लोग को बताना है प्लूटो को कब जो है इस प्लेनेट की श्रेणी से जो है बाहर कर दिया गया था, मतलब उनका जो है नाम हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2009, ऑप्शन नंबर बी
2006 और ऑप्शन नंबर सी 2008। कौन बताएगा आंसर? ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, जिन बच्चों का जो है आंसर जो है बी आ रहा है उनका जो बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत अच्छा। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों ने जो है सोलर सिस्टम के बारे में जो है एक जो है थोड़ा सा जो है बेसिक चीज हम लोग जाने। ओके, तो इतना आज के वीडियो बस इतना ही। ओके, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो है ओके, तब तक के लिए हम लोग क्या, जाने का तो मन नहीं कर रहा है आप लोग के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है ओके पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, हम लोग को भी जाना है। तो ओके बेटा, बाय बाय।